यस। जय हिंद साथियों, आर यू रेडी स्टूडेंट्स? यस सर, हम तैयार हैं। क्या आज कुछ नया होने वाला है? रोज रोज आ जाते हो आप कलम उठाकर, तो भाई साहब रोज रोज पढ़ाऊंगा। सर आप ऐसा तो नहीं है ना, भर्ती आती है तभी पढ़ाते हो? जब से यूट्यूब चैनल बना है तब से आज तक, चाहे भर्ती हो चाहे भर्ती नहीं हो, चाहे ऑफ सीजन हो चाहे कुछ भी हो, हम यहीं खड़े थे, यहीं खड़े हैं और यहीं खड़े मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात आप लोगों की। हाँ, तो आज बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जिसके अंदर योजना एवं कार्यक्रम हो सकते हैं, पुरस्कार, कोई चर्चित व्यक्ति, कोई पुस्तक, कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबर या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो भी जो चीजें वो आपके सामने यहाँ पर आपके नजर में आ जाएगी। तो एक बार वो कमेंट दिखा दो मुझे सारे साथियों के, तो जुड़ गए हैं हमारे साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार सभी साथी जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वही अपनी जो सेना है वापस जागरूक हो जाए और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको भी पता है कि एक दिन में सभी जो चीजें हमें याद नहीं हो सकती है। तो आओ बात करते हैं यहां पर। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अब फिर कोई कैसी गुरुजी कोर्स बेच रहे हो, बिल्कुल भाई जी, अब मैं कालजो नहीं कल्डो कर लियो, ठीक है, और छाती बोगे सीनो कल्डो कर गए। मैं ये सोच लियो भाई अब तो मन कोर्स ही बेचना है, ठीक है, जिन्हें एंट्री होनी है वो हो जाओ। जिसको 12वीं पास पुलिस और एलडीसी वाला बैच ज्वाइन करना है वो 699 में है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 799 में है। आरएससी 10th पास, जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं, जिनको ये लग रहा है कि सीईटी पास नहीं होगा, वो अभी से इसकी तैयारी करे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, मन खरगोश कौन चाहिए, मन बे कछुआ चाहिए, जगह धीरे धीरे आगे बढ़ सके है। सब इंस्पेक्टर अच्छा बैच बन गया है सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का, जैसा मैंने कहा। आरएस प्री भी अच्छा चल रहा है, और जीके वो तो स्पेशल राजस्थान जीके तो हर कोई पढ़े ही पढ़े है। अध्यापक बैच है रीट वाला, ये मत खरीदना, क्योंकि अब आपके दिन ही नहीं बचे हैं। तो 99 में क्या है, ये जो है इसके ऊपर कल पूरी रणनीति आ रही है। एलडीसी हाईकोर्ट की तैयारी करने वालों के लिए क्या यूट्यूब पर क्लासें आएगी, कब कब आएगी, जैसे हमने सीटी के लिए किया वैसा ही कल धमाका इसके लिए। तो इंतजार करते रहना उस वीडियो का। और छू मंत्र छू ईओआरओ जो योजना और धारा है, आज रात को एक रोजाना वीडियो अपलोड होता है इसमें 12 बजे तक, ठीक है। ये योजना और धारा 699 नहीं है भैया, ये तो 99 रुपए में कर दिया दिल खोल के। हाँ, क्या 1000 रुपया 2000 रुपया लेना, 99 रुपए में पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट, आरएससी पुलिस क्या होती है बताएंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि 28 दिसंबर 2022 को कार्यवाही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुरेश एन पटेल, नीतू विर्क अरोड़ा या बाबू नंद राय? भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को नियुक्त किया था। मौजूदा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रमुख सुरेश एन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव असम मेघालय कैडर के 1988 बैच से सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। कब होंगे? 31 जनवरी को। तो यूं पहला की आप जो बात कर रहे हैं, तो आपने करना जो नाम आ रहा है, के नाम आ रहा है जी, आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। नमस्ते, स्वद्वीपों के शहर से नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम, बिल्कुल आधा वर्जे ये। अब कमेंट आपके सही दिख रहे हैं, ताकि इसमें क्या आपको कोई भी प्रकार की परेशानी ना आए, सिर्फ आप पढ़ेंगे अच्छे से। दूसरा प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक किस देश की यात्रा की है? क्योंकि कई बार विदेश मंत्री को भी प्रश्न पूछो जा चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक साइप्रस गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है।
इस वर्ष भारत और साइप्रस के बीच, अब देखो यहां पर आपसे करंट में क्या पूछा जा सकता है, भारत साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वह यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में ऑस्ट्रेलियाई संघीय मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से मुलाकात करेंगे। 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है। तो ये बताओ इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसके बीच ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया जो है इसकी राजधानी भी पूछी जा सकती है वियना। कितने साल पूरा होने लग रहा है जी? 75 साल के साथ पूरे हो रहे हैं। इसमें दूसरी बात है कि किस देश की यात्रा की है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए हैं, यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, दोनों के नाम दिए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2022 के उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामांकित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? उभरते हुए खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। 360 डिग्री में अपने बात कर रहे हैं राम राम बाड़मेर से, बिल्कुल बाड़मेर से भी अपने खिलाड़ी का वीडियो पोस्ट किया सचिन तेंदुलकर ने। हाँ मैंने देखा है मुम्मल मेहर का वीडियो, बाड़मेर की उस कहते हैं गूदड़ी के लाल जो है मिट्टी की धरा से वो मुम्मल मेहर ने जो मेहनत की है वो आज राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के उस महानतम खिलाड़ी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झलक रही है कि एक बेटी जो है वो अभावों में रहकर जो कहते हैं ना हमसे कुछ नहीं हो पाता, वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, मेहनत करने वाले जो है वो चमकते हैं। जैसे आप देखना कि जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं, कहा जाता है ना ये। तो आज उस लड़की की मेहनत देखो आप, एक लड़की जो क्रिकेटर है, अपने आप को देखती है, वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। ऐसे ही जोधपुर की पूजा बिश्नोई, ये दो लड़कियां मारवाड़ में कम उम्र के अंदर जिन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किया है, ना तो मैं कर पाया हूं, ना आप जो सब लाइव बैठे हैं आप लोगों ने कर किया है, क्योंकि इतनी कम उम्र में महज हमने सिर्फ है ना वो गिल्ली डंडा वे खेलिया, काच गोली खेली, लंगड़ी घोड़ी बे खेलता और बे साथियों छालनो खेलिया, या फिर लुकम छिपाई आइस पाइस थप्पो आमी रह गया आपा तो ठीक है। बाकी अब जगह बड़ा हो गया, जगह चुगलिया में रह गया, पढ़ रहा कोई को नहीं। ये वास्थान कह रही हूं, फटाफट शेयर कर दो। हाँ बाड़मेर कम, हाँ बिल्कुल बाड़मेर कम थोड़े, मैं कब कह रहा हूं भाई, मैंने कब कहा? नाम है, नाम नहीं, अब ब्रांड है ब्रांड। तो इधर देखते हैं, अर्शदीप सिंह उत्तर हो जाएगा। मुम्मल मेहर को मेरी ओर से, इस परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़े और एक दिन हम देखें कि ये भारतीय टीम की महिला खिलाड़ी रही है, क्योंकि मिताली राज भी जोधपुर से ही थी और आपको पता है कि कितने वर्ल्ड कप में उन्होंने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और आज अपने उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने संन्यास ले लिया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, अभी आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान का एक जो T20 मैच हुआ था उसके अंदर यास्तिका भाटिया पहला ओवर लेकर आई थी, वही थी क्या? नहीं वो राठौड़ थी शायद। हाँ, को महिला वर्ग में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की 2022 की अमेजिंग प्लेयर ऑफ पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। आईसीसी द्वारा नामांकित सूची की घोषणा की गई। अन्य खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जर्दान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन भी शामिल है। अपने को याद नहीं रखना। हाँ राजस्थान से रवि बिश्नोई भी है, टोंक से खलील अहमद भी है, बे है, लेकिन मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिन्होंने कम उम्र में इतना मुकाम हासिल किया है। ओके आगे हो रहा है, हाँ अरे भैया ओके हो रही है। चलो, पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? पहली महिला रेफरी यानी पुरुष का जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उसके अंदर महिला रेफरी कौन है? श्री माधोपुर से प्रणाम। संदीप बिश्नोई कह रहे हैं सर पूजा मेरी काकी की लड़की है। बहुत बढ़िया बात है, काका की लड़की, अच्छा काका की लड़की, काकी की लड़की की बात है, शाबाश, गुड। हाँ जवाब दो, शाबाश। विनोद गाडोली जी आप कमेंट कर देना, सुन लेंगे आपकी। स्टेडनी, स्टेफनी फ्रापाट, बिल्कुल नाम सही है। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में पहली महिला रेफरी बनी। कोस्टा रिका और जर्मनी के बीच पुरुषों के मैच में पहली महिला रेफरा बनी थी। उनके साथ ब्राजील की सहायक रेफरी नूजा बैंक और मेक्सिको की करेन डियाज मदीना होगी, यह भी आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्टेफनी फ्रापाट। 2 नंबर इसका ऑप्शन सही है, बी पिक्की माहिज। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 विश्व कप में, 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? 5 फीफा वर्ल्ड कप जो है उन्होंने खेले हैं
वो कौन सा है? सुनील छेत्री है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लियोनेल मेसी है, शेडिया माने है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो नवंबर 2022 में 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। 25 नवंबर 2022 को घाना के खिलाफ कतर में पुर्तगाल के पहले मैच में, तो अपने ये कह सकते हैं कि हाल ही में जो फीफा विश्व कप हुआ है वो कहां पर हुआ है? जो अभी हुआ है वो कतर में हुआ है। ठीक है, ये उपलब्धि हासिल की उन्होंने अपने देश के लिए 118वां गोल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और वह विश्व कप में पुर्तगाल के लिए रिकॉर्ड 18 बार खेल चुके हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किससे खेलते हैं? पुर्तगाल की ओर से खेलते हैं। कितने विश्व फीफा कप खेल चुके हैं? 5 खेल चुके हैं। सबसे ज्यादा अधिक गोल किसने किए? उन्होंने किए हैं। कितने गोल किए अपने देश के लिए? 118। तो कितने रिकॉर्ड? 18 बार खेल चुके हैं। हाँ ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया इसका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिल्कुल आप सबका सही जवाब है। यूआरओ के लिए ऑनलाइन यूट्यूब पर भी लगाऊंगा। चलो एक वीडियो बनाकर आपको 20 धाराएं मैं याद करवाता हूं। कल कोशिश करता हूं। अरे केहरी सिंह डागुर जी, आपकी मैंने बात सुनी है, कल एक वीडियो भी डालता हूं, उसके बाद मैं आपको पहुंचा देता हूं। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? आपको पता है कि उड़ीसा के जो राउर केरला है वहां पर हॉकी का जो विश्व कप आयोजित हुआ है, उसकी जो ट्रॉफी थी उसका अनावरण किसने किया है? केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व कप विजेताओं ने भी शिरकत की थी। पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउर केरला 13 जनवरी 2023 से शुरू होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री आपको याद होने चाहिए नवीन पटनायक द्वारा 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया गया है। लेकिन हमारे पास, थैंक यू साई मेघवंशी जी, धन्यवाद, यहां पर जो उत्तर है वो ये अनुराग ठाकुर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सबका अनुराग ठाकुर 4 नंबर जवाब आया है, वेरी गुड। आपको याद रखना है कि अभी हॉकी विश्व कप है जो कहां पर आयोजित हुआ है, कब ये शुरू हुए थे, उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, ट्रॉफी का उद्घाटन किसने किया, सारी बात आपको पता होनी चाहिए। कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव 28 नवंबर से किस शहर में आयोजित किया गया? ये कार्ती गई दीपम रथ उत्सव है। कार्ती गई दीपम रथ उत्सव। हमसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने कभी सुने हुए नहीं होते हैं, और ऐसे प्रश्नों की भरमार आपको जेल प्रहरी के एग्जाम में, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में देखने को मिली होगी। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन है मदुरै, चेन्नई, कन्नूर, कांचीपुरम। देखो, इस त्योहार का उल्लेख तमिलों में साहित्य के अहिनानूर जो कविताओं का संग्रह है में मिलता है। यानी तमिल साहित्य जो है अहिनानूर, उसके अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है, और ये हमें भी पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी होते हैं उनको ये पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखना। यह संगम साहित्य, पीछे नीचे वाली पट्टी हटाओ भाई, बच्चों को दिख नहीं रहा है। हाँ, यह संगम साहित्य की महान पुस्तकों में से एक है जो 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच की घटनाओं के बारे में बताती है। संगम युग की प्रसिद्ध महिला अव्यर ने अपनी कविताओं में कार्ती गई दीपम का उल्लेख किया है। कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री या असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा जो नेट जीआरएफ हिस्ट्री या आपने कहें कि हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है, एसएसटी का कोई विद्यार्थी है, उसे इस चीज का पता होगा कि संगम युग क्या है, अव्यर क्या है, तमिल साहित्य क्या है, अहिनानूर क्या है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तिरुवरंगुराम में, मदुरै के। कौन सा शहर है? मदुरै। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मदुरै। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से देश ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? यानी नवंबर 2023 जो अभी चाल रही है, ठीक है, नवंबर महीना की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आएगा राजस्थान करंट अफेयर, प्रवीण चौहान, बिल्कुल। तो अब बात करा, अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा।
साल 2023 में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली सर्वोच्च रूपरेखा अंतरराष्ट्रीय सभाओं में से एक होगा। इसके लिए भारत ने 1 दिसंबर 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। हाँ, ये सबका सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना। केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए ये योजना शुरू की है। तो सबसे पहले उत्तर तो हमें मिल गया, केरल है। उत्तर क्या है? केरल। अभी देखो केरल में पूछा गया था ना, पेरियार, पेरियार अभ्यारण्य। केरल में अपने पाल घाट, पाल घाट केरल में पड़ते हैं। अरे क्या बोलते हैं उसको? साइलेंट वैली, शांत घाटी, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली। अंग्रेजी आवा नहीं, देखो साइलेंट वैली। कोई भी पर्सन है यहीं से धीरे धीरे बनता है। एक क्लास में एक पर्सन आता है, फिर दूसरा बनता है, ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत होती है। कलाम क्लासेज नोहर, बहुत बढ़िया, शाबाश। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ये आपके सामने है। और इस मिशन की शुरुआत पर्यटन मंत्री मोहम्मद रियाज ने की है। वहां के हैं, हमें इतना ज्यादा याद नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, ओके। प्रतिवर्ष, अभी हाल ही में एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न था। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लौह पुरुष और पहले उप प्रधानमंत्री एवं पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा की गई। कितने प्रश्न मिल गए आपको पता है? यहां पर देखो, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक प्रश्न। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दो प्रश्न। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, 3 प्रश्न। यह कब से शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा? 2014 में, 4 प्रश्न। किसके जन्मदिन पर बनाया जा रहा है और किस तारीख को बनाया जा रहा है? 31 अक्टूबर को बनाया जा रहा है। यानी 5 प्रश्न आपको मिल गए। छठा प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न हो गया एक। उसके अलावा दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। क्या द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहां पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा केवड़िया, गुजरात। किस नदी के किनारे है? जरा कमेंट करके जल्दी से बताइएगा मुझे, जो मेरी आवाज सुन रहा है। भारत में एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का श्रेय जाता है, इसीलिए एकता के सूत्र में भारत को बांध दिया था। प्रश्न क्या आता है? सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली कहां पर है? गुजरात में। बारदोली की महिलाओं ने उपाधि दी। तो बताओ, एक ही प्रश्न से 10 प्रश्न याद हो गए, इससे ज्यादा और क्या याद करोगे जीवड़ा? हाँ शाबाश, एक बार सभी साथियों को शेयर कीजिए। देखो हाँ, अजीतगढ़, बहुत बढ़िया। फिर मैं लाइव को नहीं होगा, नहीं तो मैं फिर अपलोड कर करके वीडियो डाल दूंगा थर का। ये देख लो, करंट पड़ रही है कौन को आज? कौन सा देश अगले वर्ष 15-17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताओ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी अगले साल 2023 तक 12वें हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जवाब आपको मिल चुका है। 3 दिवसीय सम्मेलन फिजियन शहर नाड़ी में आयोजित किया जाएगा। एस जयशंकर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन सा देश 2023 में 91 इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा?
ठीक है, हाँ बताओ। गुड। तो यहां देखते हैं कि 91वीं इंटरपोल महासभा में ऑस्ट्रिया के वियना में होगी, तो इसका मतलब यहां पर उत्तर तो हमें मिल ही गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी पता चल गई। 90वीं महासभा जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय और इसकी कार्य प्रणाली संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष एक बार बैठक करता है। 25 साल के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिजी, गुंजन जाखड़, गुड। अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र भारतीय पहलवान जो है वो यहां पर बने हैं, उसका नाम हमें पूछा गया है। बजरंग पूनिया, अमन सहरावत, साजन भानवाला, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया और बजरंग पूनिया, ये दो नाम आपने सुने होंगे। कब सर जी? हमने ओलंपिक में सुने थे, बिल्कुल। हाँ, सुमन चौधरी, शाहपुरा, अजीतगढ़। अच्छा, अजीतगढ़ से बोल रहे थे। अजीतगढ़, साहिबाड़, त्रिवेणी, अजीतगढ़ शहर है नी। पहला पुरानो बाजार, नयो बाजार, फिर अमृतसर, काली माता है, सब जानू छू। अजीतगढ़ मेला में भी घूमे छू बहुत, डूंगरी के मायने भी चढ़ेड़ू छू। एनर्जी लेवल डाउन थे, कर दिया। हाँ, तो ये हो गया अमन सहरावत। फटाफट करवा दूं फिर थे, पढ़ो ही कौन जना मन के है। चालो फिर। इसरो के आदित्य एल मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? रितु करढाल, शंकर सुब्रमण्यम, डॉक्टर के सिवान, एस सोमनाथ। शंकर सुब्रमण्यम को इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। शंकर सुब्रमण्यम UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, बेंगलोर के अंदर। आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। क्या पता आपसे ये कब प्रश्न पूछ लिया जाए और फिर आप इस क्लास को मिस करेंगे। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। तो यहां पर उत्तर क्या आ गया? शंकर सुब्रमण्यम। हाँ, बी। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किस देश को 4 साल बाद अपने ग्रे सूची से हटा दिया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 21 अक्टूबर को पेरिस में आयोजित अपनी पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया था, और इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, नहरों का देश। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में अपनी नियुक्ति के 6 सप्ताह बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? यानी ब्रिटेन में वह कौन से प्रधानमंत्री थे? अब आप ये मत कहना ऋषि सुन, ठीक है। हाँ, झुंझुनू से राम राम जी, राम राम राम। हाँ रुचि शर्मा जी, क्या कह रहे हैं कि सुन नहीं रहे हो आप मेरे? क्या नहीं सुन रहा हूं मैं, बताओ। मैंने लाख आवाजें दी, मेरा गला बैठ गया है। वाह, क्या बात है। धुंधला दिख रहा है सर, धुंधलो क्यों दिख रही है? मन तो गोर गोर दिख रही है। एक मिनट रुको। एक मिनट। हाँ, बिल्कुल, अभी देख लेता हूं। सही दिख रहा है भाई, देख, कोई दिक्कत कोई नहीं, खटे भी। डी, लिज ट्रस। ये देखो, ये लिखा हुआ लिज ट्रस। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश इतिहास में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखो, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपने सीटी का एग्जाम दिया था, जिसने भी दिया हो, जो भी देख रहा है, क्योंकि जो जरूरत के समय आते हैं बाकी भाग जाते हैं, उनका अब क्या कहा जाए। लेकिन आपने जब ये एग्जाम दिया होगा, उसमें 2 ऐसे अभ्यारण्य पूछे गए थे जो करंट के थे। तो हो सकता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपने कभी पढ़ा नहीं हो, और हो सकता है कि पढ़ भी लिया हो। तो बताइए।
देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व थे, एमपी में भी कितने थे, 6 टाइगर रिजर्व थे। मध्य प्रदेश ने 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की गठन की मंजूरी दी है। सागर जिले के नौरादेही एवं नरसिंहपुर के वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसी के साथ उत्तर सागर वन मंडल को अभ्यारण्य बनाने और खरमोर अभ्यारण्य सरदारपुर के पुनर्गठन प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आपसे बांधवगढ़ पूछा जाए वो कहां पर है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में किस रिजर्व के भागों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है, बताओ। एक तो आ गया दुर्गावती और एक और यहां पर आ गया, क्योंकि केन बेतवा नदियों को जोड़ने से पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। दमोह और सागर जिलों में स्थित होगा। अब इसका नाम भी क्या होगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कपिल देवी, कपिल देवी नहीं है, कपिल देव है, देवा रे देवा, कपिल देवा 1983 के हीरो हैं। और रोजर बिन्नी के जो नाम आ रहा है, इनका एक बेटा भी क्रिकेट खेलता हुआ आपने देखा होगा, स्टुअर्ट बिन्नी। सौरव गांगुली का स्थान लिया है और जैसा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालेंगे। यहां पर दोनों चीजों के नाम आए हैं। तो यहां पर अपने बात कर रहे हैं रोजर बिनी जो है बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। यह हर 5 साल में मनाया जाता है। पहली चीज, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, हर 5 साल बाद। समाज में सभी अभिनेताओं द्वारा सूचित निर्णय लेने के लिए अच्छे डेटा और आंकड़े अपरिहार्य है, और कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एक एक प्रश्न आपके लिए छांटा हुआ है, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन है, रूबल बाय बाय सर, रीट की मैराथन कब लगाओगे। रीट की मैराथन आज 15-16 तारीख को लगा देते हैं, 6 घंटे की मैराथन लगा दो फिर, ठीक है, बस खुश, ओके। रीट वालों के लिए भी कर देते हैं कुछ। वर्तमान सीजीआई न्यायाधीश यू ललित का स्थान लिया है, और चंद्रचूड़ 16वें सीजीआई का आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल 7 साल 4 महीने और 20 दिन था। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा डीवीआई चंद्रचूड़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच किस देश में आयोजित किया गया था, बताओ। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में 5वीं बार श्रीलंकाई टीम को हराया है। यह भारत का रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप खिताब है। भारत की रेणुका सिंह ने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। ये तो बढ़िया प्रश्न है। रूपसा नायक एलाथन का ऐलान तो कर दिया, आप इसको पढ़ो, आपको पूरा यहाँ पर बताया जा रहा है। श्रीलंका बिल्कुल से बाद में तो देखा माने भी, अभी कौन देखा है। ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, यानी यह इंडेक्स दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। अब आप सोचिए कितना लोग भूखा है। तो प्रणाम प्रणाम भाई। तो इनके अंदर भारत को जो स्थान है वो 107वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 107वां स्थान है, याद रखो।
अच्छा, बांग्लादेश आयोजित बांग्लादेश में किया था, हराया श्रीलंका को था। ठीक है, ओके सॉरी। चार बजे हूं लगा दे, 4 बजे हूं ले गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 घंटा चल जाएगी लगातार। यहाँ लिख दे 8 घंटे लगातार। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश गत वर्षों में आए हुए। हाल ही में आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रुद्राक्ष पाटिल ने 14 अक्टूबर 2022 को आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इसके बाद अभिनव बिंद्रा, यानी पहले अभिनव बिंद्रा थे, जब अभिनव बिंद्रा ने जीता था तो उनसे कितने प्रश्न आए थे ये आपको ध्यान रखा होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्रश्न बन गया रुद्राक्ष पाटिल। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल बाद आयोजित किया जाता है? ये भी अच्छी प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर जी, जी कौन लाग रहे हो? जी तो मैं क्या लगा सकूं, मैं तो पढ़ा सकूं। रूपल सुमन राजौरिया, एक वो गुलगुलो थे आपसे बाता ला गया रो। तरुण शर्मा जी, तभी तो कहता हूँ पेपर का ऐसा लेवल आ जाता है कई बार पता ही नहीं चलता क्या करे। और जो अच्छी चीज पढ़ाई जाती है वो ना तुरंत समझ में नहीं आती है, उसे जल्दी से समझते नहीं है, सारे के सारे बहुत लेट पढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के नाम में कई बार परिवर्तन किया गया है। प्रारंभ में इसे ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, और अभी बात कर रहे हैं कि जिसमें राष्ट्रमंडल देशों को एथलीट शामिल हुए हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था, तब से लेकर आज तक यह 4 साल पर आयोजित अलग अलग देशों में होता है। तो उत्तर क्या आ गया? 4 साल बाद। हाँ, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? यह रहा आज का अंतिम प्रश्न। कमेंट करके मुझे बताना जरूर, क्योंकि थे भी कौन पढ़ रहा था, मैं भी था कौन पढ़ रहा हूँ, जुड़ रहा था सुबह जुड़ गयो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू। पढ़ो कौन नहीं तो मैं भी कौन पढ़ा हूँ अब, ठीक है, बाय।